हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट जॉब्स ट्रैकर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, आज हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये प्योरली ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है और ये प्योरली ऑथेंटिक और ओरिजिनल है और इन्होंने अपनी वेबसाइट में खुद ही मेंशन करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके देखते हैं कि इन्होंने क्या वाकई में ऐसा एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकाला है या नहीं निकाला है। आइए देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और ऑफिशियल वेबसाइट में ये निकाला गया है। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये देखिए, लास्ट डेट इसकी 30 जून रखी गई है और एक्सपीरियंस वालों के लिए 15 जुलाई रखी गई है। ये देखिए, ये जो है इसकी ऑफिशियल डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और इसकी ऑफिशियल लिंक भी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अभी हम जा करके इसके डिटेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए निकाली गई है। सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। इसकी डेट 1 जून से शुरुआत हो चुकी है और 30 जून इसका लास्ट डेट है फ्रेशर्स वालों के लिए। इसमें हाँ जी हाँ, फ्रेशर्स वाले भी एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस वाले भी। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग से पोस्ट निकाली गई है और फ्रेशर्स वालों के लिए अलग से। और एक्सपीरियंस वालों के लिए 15 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, तो मैं जिस पोस्ट के बारे में आज डिटेल्ड वे में चर्चा करूंगा वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसकी आपको दी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की। नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं, बस सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन। और मैक्सिमम एज इसमें 25 साल तक की रखी गई है। एज रिलैक्सेशन इसमें थोड़ा बहुत दिया गया है। वैकेंसीज 10 हैं। और फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल मैकेनिकल, क्वालिटी कंट्रोल, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है। और इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज वगैरह है जो है वो आप ज़रा खुद से देख सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर लिंक जा करके उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जैसे ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा ही पाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑफिसर एचआर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे पोस्ट निकाली गई हैं। फिर आपका असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन में, लॉ ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, बहुत सारी चीज़ें निकाली गई है। ठीक है, तो अभी आइए ज़रा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये सारे जो कोई पोस्ट हैं ये एक्सपीरियंस वालों के लिए निकाली गई हैं, तो सबके लिए रखी गई हैं पोस्ट। अब इनकी हम पे स्केल के बारे में अगर हम जरा देखें तो इनका पे स्केल कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, ठीक है, और ये कुछ ऑफिसर्स का सीटीसी वगैरह जो है वो दिया गया है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें जॉब प्रोफाइल भी दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्योरली पीएसयू जॉब है। ठीक है ना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी है। और ये जो जॉब आपको मिलेगा ये भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं इसका जो अप्लाई लिंक है, अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपको दिखा रखा है। अगर आपको किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे देंगे। इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। पे स्केल दिया गया है, जिस पे स्केल में आप आते होंगे उसका जो सीटीसी इस हिसाब से पड़ता है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए इतना ही सीटीसी पड़ेगा उसको। ठीक है ना, आइए आगे थोड़ा देख लेते हैं। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका जो सर्विस बॉन्ड है वो आपको भरना होगा। सर्विस बॉन्ड कुछ नहीं है, आपको सर्विस बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है कि आप कुछ सालों तक के लिए ये नौकरी छोड़ करके ना चले जाएं कहीं और पर। ठीक है, कहीं और पर आप ट्रांसफर ना हो जाएं इस नौकरी को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर भी जनरल वालों के लिए 3 लाख रुपए रखा गया है और एबीसी, ओ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वालों के लिए 50,000 रुपये रखे गए हैं। और ये कितने सालों के लिए है?
3 सालों के लिए, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ आपको मेंशन करके बताया गया है कि 5,000 रुपये प्रोबेशन के दौरान, प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल तक चलेगा, और 1 साल तक 5,000 रुपये कुछ पोस्ट के लिए हर महीने काटे जाएंगे, और कुछ पोस्ट के लिए 8,000 रुपये काटे जाएंगे। और ये सारे पैसे, ये पूरे 1 साल का एक जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है, वो 3 साल के बाद विदाउट इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा 1 साल के लिए। मतलब एक एक ही साथ जमा करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्टिंग जो होगा, वो पोस्टिंग आपका होगा कॉरपोरेशन के किसी भी इलाके में, ठीक है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया जॉब है। आपको ऑल इंडिया लेवल में इनके किसी भी ब्रांच में आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। प्रोबेशन जो होगा वो 1 साल तक के लिए होगा, और इसके कंप्लीट करने के बाद ही आप ज्वाइन वगैरह करेंगे। और हाँ, इसको कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST वालों के लिए 5 साल है, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, 10 साल PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए जो कि अनरिजर्व में आते हैं, और OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर PWD कैंडिडेट्स आते हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब 13 साल, और SC ST में आपका 15 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,000 रुपीज़ रखी गई है, किन के लिए, सॉरी, 1,180, मतलब 1,180 रुपीज़ रखी गई हैं, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इसको रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये किस किस को देना होगा, अनरिजर्व, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स को ये फीस देना होगा, ठीक है। और बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो माफ़ करके रखा गया है, ठीक है, एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। तो इसके बारे में आपको बता दिया गया है पहले से ही। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट 30 जून है फ्रेशर्स के पोजीशन के लिए, 15 जुलाई एक्सपीरियंस वालों के लिए रखा गया है, ठीक है। इनका जो एग्ज़ाम्स वगैरह भी कंडक्ट किया जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट किया जाएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अभी चलते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको कैसे किया जाएगा, आपका कुछ पोजीशन के लिए, कुछ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन, या फिर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, या फिर आपका नेट के स्कोर के हिसाब से लिया जाएगा, या फिर कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट या ग्रुप टास्क या फिर ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, मूड कोर्ट, ऐसे ही कुछ ऑफिसर्स के लिए किया जाएगा जो कि लॉ ऑफिसर्स के लिए रखा गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी पोस्ट बच गए उन सब के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, जिनमें कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, आप जिस भी टेक्निकल या प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चंस वगैरह इसी हिसाब से आएंगे। उसके बाद इन एग्ज़ाम्स के बाद आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में आपको, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद जाके ही आपको सिलेक्शन वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका अप्लाई लिंक वगैरह तो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको हर रोज़ मिलता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट में एक नई नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।